रिफॉर्म एक्सप्रेस के अगले स्टेशन आज पहुंचेंगे। रिफॉर्म एक्सप्रेस चालू हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में रिफॉर्म्स करने के लिए लगातार हमको प्रेरित किया है और उसमें अब तक जो रिफॉर्म्स हुए और उसके आगे के जो रिफॉर्म्स अभी कर रहे हैं, दो तरह के रिफॉर्म्स हैं। कुछ है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कुछ है प्रोसीजरल रिफॉर्म्स। प्रोसीजरल रिफॉर्म्स आपके सामने नहीं ला रहे हैं, वो इंटरनल है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल जो बड़े रिफॉर्म्स है वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। आपने 9 रिफॉर्म्स अब तक 2-3 सीरीज में देखे थे। आज रिफॉर्म नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और 17 तक जाएंगे। रिफॉर्म नंबर 10 से रिफॉर्म नंबर 17। जैसा आपने सुनाई है पहले कि इस साल 52 रिफॉर्म का टारगेट लिया है, टोटल 52 रिफॉर्म्स का टारगेट लिया है। रिफॉर्म नंबर 10 है फ्लाई ऐश का ट्रांसपोर्टेशन। फ्लाई ऐश हमारे पावर प्लांट्स में जनरेट होता है, करीब करीब 340 मिलियन टन्स एनुअल जनरेशन होता है। इसका मैक्सिमम यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, 96 मिलियन टन सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम में आता है, रोड कंस्ट्रक्शन में काम में आता है, और बाकी सारा का सारा एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल रिस्क बन के निकलता है। अगर आप किसी भी पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में जाके देखेंगे तो वहां पे एक बड़ा फ्लाई ऐश का पॉन्ड होगा, कभी फ्लाई ऐश का पहाड़ होगा। इट्स अ मेजर एनवायरमेंटल हैजार्ड। हाउ डू वी कन्वर्ट दिस एनवायरमेंटल हैजार्ड इनटू अ यूजेबल थिंग, इनटू अ पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी? ये थॉट प्रोसेस के साथ इस रिफॉर्म को लिया गया। अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश अगर आप नोटिस करेंगे बहुत ही महीन होती है, बहुत फाइन होती है। तो बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, उसका बहुत ज्यादा उसमें डस्ट क्रिएट होती है। फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। इसको हम आज जो ओपन वैगन में, ये ओपन वैगन्स हैं, इन वैगन्स में जो ट्रांसपोर्ट करने का जो मैकेनिज्म है, इसको हटा के यहां से शिफ्ट होके विल शिफ्ट इट टू कंटेनर। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से। एक कंटेनर अगर आप इमेजिन कीजिए, लोडिंग टॉप से होगी और उसका डिस्चार्ज होगा साइड से। अभी जैसे साइड कंटेनर अगर आप देखें, साइड में 2 फ्लैप्स होते हैं, उसके 2 दरवाजे होते हैं, उन दरवाजों से इसको अनलोड किया जाए। तो अब जैसे लोडिंग होगी तो टॉप में ये पावर प्लांट का शूट है, इस शूट से सीधा इस कंटेनर के अंदर आए, इस कंटेनर के अंदर लोड हो जाए। लोडिंग के बाद में कंटेनर को सीधा रीच स्टैकर से ले लिया, ये रीच स्टैकर क्रेन है, इससे ले लिया। उसके बाद में रेक में लोड कर दिया इसको। फ्लैट वैगन्स जैसी कंटेनर की रेक्स होती हैं वैसी। ट्रेन अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गई सीमेंट प्लांट में, और वहां पे फिर रीच स्टैकर से, क्रेन से उसको अनलोड कर लिया और उसके स्टोरेज एरिया में रख लिया। अगर आप सोचो फ्लाई ऐश को ओपन स्टोरेज एरिया में रखोगे तो वहां पे सीमेंट प्लांट में भी सेम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखोगे तो वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाती है। करेक्ट? कंटेनर के अंदर है तो वो धूल मिट्टी होने का उसका पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, जब आपको यूज करना हो उसको, आज सीमेंट का प्रोडक्शन में इसका इतना यूज होगा तो एक एक कंटेनर उसको खाली करके कन्वेयर बेल्ट पे लगा के उसका यूज कर सकते हो। अनलोड करने के लिए ड्राई बल्क अनलोडिंग, ये न्यूमेटिक पाइप्स हैं। एक ये मेथड है अवेलेबल, दूसरा हाइड्रोलिक से उसको टिल्ट कर दो।
दो मेथड अवेलेबल है।